श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय और सम्माननीय राम कथा के श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा आपके सामने परिवेषण कर रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग सुन रहे थे श्री राम लक्ष्मण पंपा सरोवर के तीर में एक सुंदर छायायुक्त वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं। तो उसी समय नारद मुनि आकाश मार्ग में जा रहे थे और ये सोचे कि मेरे शाप को अंगीकार करके श्री रामचंद्र जी प्रभु ने इतना दुख सहा, इस पर भी सीता हरण भी हुआ, तो ऐसे विरहवंत और दुखित प्रभु को जाकर दर्शन करो। तो ये बीणा वादन करके आ रहे हैं और ये देखते हैं कि दूर से श्री राम और लक्ष्मण एकांत में है, पास में और कोई नहीं है। तो ऐसा बातचीत करने का सुंदर अवसर और आगे नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रभु इसके बाद ऋष्यमुख पर्वत पर वानरों के साथ रहेंगे। तो ऐसा वो सोच रहे हैं और बोले सियावर रामचंद्र की जय। और ये अवसर जो श्री रामचंद्र जी के साथ नारद जी का बातचीत, आज का प्रसंग छोड़ देने पर फिर उत्तरकांड में नारद और राम जी का संवाद मिलेगा। इतने देर तक इनका मिलन नहीं है। तो एक बार हाथ में बीणा लेकर हरिगुण गान करते हुए, जो हरिगुण गान करने में अत्यंत भक्ति रस में गाते हैं, इसलिए उनको हरिगुण गाने का प्रवीणता है। पर ये कैसा गाना था कि ऐसा गाना था जो गाना भगवान को जो प्रिय लगे, इस गाने को प्रेम सहित बहुभांति बखानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। अर्थात कीर्तन में प्रेम कराने, गंधर्व किन्नर तो कथक वेश्या आदि जो गीत जो गवैया है, जो ये गीत गाते हैं, इसमें प्रेम नहीं, उसमें राग स्वर ताल का लय देखा जाता है और यही ही वहां पर होता है। और भगवान के प्रेम युक्त गान और भगवान को प्रेम युक्त गान ही प्रिय है। इसका कारण राम ही केवल प्रेम पियारा। तो दंडवत करते हुए मुनि श्री राम जी के पास आकर पहुंच गए। राम जी को दंडवत करते हुए उनको श्री रामचंद्र जी ने उठा लिया और बहुत देर तक
बहुत देर तक अपने छाती में लगाए रखा। फिर स्वागत नारद जी, तुम्हारे यहाँ पंपा सरोवर पर स्वागत है। और ऐसा कहकर अपने पास बैठाए। श्री लक्ष्मण जी ने आदर पूर्वक उनके चरण धोए, अनेक प्रकार के प्रार्थना करके और प्रभु के मन में प्रसन्नता जानकर तब से नारद जी ने कमल समान दोनों हाथों जोड़कर ये वचन बोले, करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई, स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे, नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जिया जानी, नारद बोले बचन तब जोरी पंकरुह पानी, जोरी पंकरुह पानी। पंकरुह अर्थात वो कमर, यहाँ दोनों हाथ कमर ये नारद जी का जोड़कर ये प्रभु को प्रणाम करते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, स्वागत पूछी निकट बैठारे। अर्थात जितना ही अधिक निकट बैठा जाता है उन पर उतना ही अधिक प्रेम सूचित होता है। पास बैठने का भाग्य विभीषण को भी मिला था, सनकादि को ऋषियों को भी प्राप्त हुआ था, पर निकट बैठारे का भाव, निकट बैठारे का सौभाग्य केवल नारद मुनि के अलावा परम दुलारे हनुमान जी को प्राप्त हुआ था। कपि उठाई प्रभु निकट बैठारे, कपि उठाई प्रभु निकट बैठारे, करग कपि गही प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा, कर गही परम निकट बैठावा। ऐसे भाग्य हनुमान जी को भी प्राप्त हुआ था। मुनि ने नाना विधि विनती की, कारण इसका भाव है कि उनको वर मांगना है और वर मांगते समय प्रभु को प्रसन्नता, प्रभु के प्रसन्नता भाव रहना चाहिए, जिससे राम जी प्रसन्न होकर वर दे दे। श्री नारद जी कहते हैं, हे स्वाभाविक ही उदार, उदार अर्थात बिना कुछ पूछ करके जितना चाहिए जो दान दे सकते हैं, जो दान दे सकते हैं, इसके बदल में कुछ नहीं चाहते, इस ऐसे दानी को उदार दानी कहा जाता है। तो स्वाभाविक ही उदार नारद जी कहते हैं, हे स्वाभाविक ही उदार रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर परम और अगम, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। आप अगम और सुगम वर देने वाले हैं। हे स्वामी, यद्यपि आप अंतर्यामी हैं,
मेरे मन का भाव आप सब जानते हैं, तो भी मैं एक वर मांगता हूं, अब मुझे दीजिए। श्री राम जी बोले, हे मुनि, तुम मेरा तो स्वभाव जानते हो, क्या मैंने अपने भक्तों से कभी भी छिपाव रखता हूं? कौन सी चीज मुझे ऐसी प्रिय लगती है जो, हे मुनि, तुम नहीं मांग सकते हो, इसीलिए सकुचा रहे हो? और मेरे पास जन के लिए अर्थात भक्तों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अर्थात सब कुछ देने वाले हूं। और मेरे पास जो पदार्थ है भक्तों के लिए सब कुछ देने वाले पदार्थ है, अर्थात ऐसा पदार्थ मेरे पास नहीं है जो देने योग्य नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो ऐसा विश्वास भूल कर भी न छोड़ना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक, देहु एक वर मांगऊ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु की करऊं दुराऊ, कवन वस्तु प्रिय मोहि जो लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम मागी, जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि मोरे। श्री राम जय राम, जय जय राम। नारद जी कहते हैं, सुनहु उदार सहज सुखदायक। नारद जी ऐसा कहकर प्रभु के अनंत दिव्य गुण, प्रभु के पास अनंत दिव्य गुण है, इसमें उदारता गुण एक गुण है। इसीलिए ये उदार गुण को आकर्षित करना चाहते हैं, इसीलिए प्रभु को उदार संबोधन किया। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। इसका भाव है, अर्थात वर देना आपके लिए अत्यंत सुगम है, वर देना आपके लिए अत्यंत सुगम है, पर मांगने वाले को यह अगम्य जान पड़ता है। तो मनु महाराज भी प्रभु को ऐसे ही वर मांगते हैं। तो मनु महाराज जब तपस्या कर रहे थे, प्रभु उनके सामने प्रसन्न होकर दर्शन दिए, तब ये कहते हैं, एक लालसा बड़ी उरमाही, एक लालसा बड़ी उरमाही, सुगम अगम, देखिए सुगम अगम, कही जाति सुनाही, तुम ही देती सुगम गोसाई। ये है सुगम का भाव, तुम ही देती सुगम गोसाई। ये भाव मनोसूत्र रूपा प्रसंग में लिखा गया है। और अगम क्या है?
अगम लाग मोही निज कृपणाई। मुझे मांगने के लिए सब कुछ लगता है, इसीलिए मैं कृपण हो गया। देहु एक वर मांगो स्वामी, अर्थात आप अनेक वर दे सकते हैं, किंतु मैं आपको एक ही वर मांगता हूँ। प्रभु कहते हैं, जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव। यहाँ प्रभु ने अपने स्वभाव अपने मुख से कह रहे हैं कि मैं भक्तों से कभी भी दुराव नहीं करता। इसी तरह प्रभु विभीषण को भी अपना स्वभाव कहते हैं। आप जानते हैं, सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव, जानबु सुनी शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवै शरण जो नर होई चराचर द्रोही, आवही मोही शरण तकी मोही। ऐसा तज मद मोह लोभ मद माना, करऊं सद्यत ही साधु समाना। और जननी जनक ये सबको त्याग कर जो मेरे पास आता है, मैं उनको ऐसे मानता हूं जैसे लोभी का धन। अस सज्जन मम उरवस के से, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। ये बात स्वभाव विभीषण जी से श्री राम जी कहे थे। और प्रभु कहते हैं, जन सन कबहू की करऊं दुराऊ। अर्थात मैं अपने और भक्तों के बीच में कोई पर्दा नहीं रखता। मेरा जो कुछ भी है वे सब रोक टक उसका ही है, भक्तों का ही है। और कहते हैं, पवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी। अर्थात मेरा कौन ऐसा वस्तु है जो तुमको छिपाऊंगा, और कौन ऐसा वस्तु है तुम सेवक होकर मांग नहीं सकते। प्रभु कहते हैं, मुझे कोई वस्तु प्रिय नहीं है। तो मुझे क्या प्रिय है जानते हो? मुझे केवल सेवक ही प्रिय है। तो ऐसा विश्वास कभी मन से न छोड़ना, सदा रखना ऐसा विश्वास। यह तो यहाँ विश्वास कहने का भाव क्या है? क्यों ऐसा पद यहाँ पर ये लगाया? इसका कुछ कारण भी है। विश्वास करने का प्रभु का कुछ कारण है। कारण विश्वास छूट जाना भी संभव है। कारण बालकांड में विश्व मोहिनी प्रसंग में आपने मुझे वर मांगा था। क्या वर मांगा था? आपन रूप देव प्रभु मोही। अब मुझे आपका रूप दीजिए, लेकिन तुमको मेरा रूप नहीं मिला। इसके बदल में बंदर का रूप मिला। इसी से विश्वास छूट जाना चाहिए, लेकिन ये विश्वास छूट जाना बात नहीं है। बोले श्यावर रामचंद्र की। इसलिए कहते हैं, मुझ पर विश्वास मत छोड़ो। प्रभु ने कहा, जन के लिए भक्त के लिए कुछ भी मेरे लिए अदेय नहीं है। जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे। अगर अदेय नहीं तो आपने रूप मुझे क्यों न दिया? इसका प्रश्न का उत्तर दो। अगर अदेय नहीं तो आपन रूप मुझे क्यों न दिया? मैंने मांगा था, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं
पावऊं होई। इतना ही अगर वर मांगता तो ना अवश्य प्रभु नारद जी को यह वर दे देते, लेकिन इसके साथ और भी कुछ मांगा था। क्या? जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। उन्होंने हित भी मांगा, रूप मांगकर विश्व मोहिनी की पाना, ये अहित बात था। सन्यासी के लिए स्त्री का संजोग ये इनका पतन का बात है, लेकिन ये तो मांगा था, इसके साथ भी हित भी मांगा था। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। हे नाथ, मैं आपका दास हूं, अगर आप मेरा हित न करेंगे तो और कौन करेगा। करहु सबेगी दास में तोरा। मैं आपका दास हूं, बेगी बेगी तुरंत मेरा हित कीजिए। ये जो वाक्य, दूसरा वाक्य नारद जी ने कहा, इसलिए विश्व मोहिनी को नहीं दिया प्रभु। तब नारद जी प्रसन्न होकर बोले राम जी को, मैं ऐसा वर मांगता हूं और इस वर में मैं ढिठाई भी करता हूं कि यद्यपि प्रभु के अनेक नाम है और वेद एक से एक नाम को अधिक भी बताते हैं, तो भी है नाथ, राम नाम सब नाम से अधिक हो और पाप रूपी पक्षी समूह को ये व्याध रूप में मारे, ये पाप रूपी पक्षियों को व्याध रूप होकर मारे। इसीलिए आपने पूर्णिमा के रात्रि है, आपके भक्ति पूर्णिमा के रात्रि है और राम नाम उस पूर्णिमा के चंद्र है। रात्रि अत्यंत, पूर्णिमा का रात्रि अत्यंत सुशोभित है और इस सुशोभित रात्रि में राम नाम को चंद्र करके बैठा दीजिए। और आपका जो दूसरा नाम है, ये भी एक से एक बढ़कर है और इनको सुंदर तारागण बना दीजिए, जो रात्रि को चंद्रमा पूर्णमी रात्रि को ये तारागण सुशोभित करेंगे। सब तारागण आपका नाम होंगे और राम नाम को चंद्र करके आकाश में बैठा दीजिए। और ये आकाश क्या है? ये आकाश है भक्त के निर्मल हृदय रूपी आकाश में बसिए आपका। और दया सागर रघुनाथ जी ने मुनि से कहा एवं अस्तु, कहा एवं अस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। तब नारद जी ने मन को अत्यंत प्रसन्न होकर प्रभु के चरण में माथा नवाया। तब नारद बोले हर साई, तब नारद बोले हर साई, असबर मांगऊं करऊं डिठाई। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक तेका। राम सकल नाम न ते अधिका, हो नाथ अघ खग गणपधिका। राकार रजनी अर्थात 16 कला से चंद्रमा उदय जिस पूर्णिमा के पर होते हैं,
उसको राका रजनी कहते हैं। राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम। सोम अर्थात चंद्रमा, और अपर नाम उड़गन विमल। उड़गन अर्थात चंद्रमा, निर्मल चंद्रमा। उड़गन अर्थात तारा, निर्मल सुंदर तारा होकर बैठ जाइए भक्त रूपी आकाश में पूर्णिमा के रात्रि में। राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन विमल। बसहु भगत उरव्यो। भगत उरव्यम, भक्त की हृदय आकाश में। व्योम अर्थात आकाश। एवमस्तु निशन कहेऊ, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरसती, प्रभु पद नायऊ माथ। श्री राम जय राम, जय जय राम। तब नारद बोले हरसाई, असवर मांगऊ करऊं ढिठाई। आपने सब चौपाई का अर्थ तो सुन लिया, अब इसके अंदर क्या क्या विशेष अर्थ है इसको अब सुना रहा हूं। नारद जी पहले वर मांगने को कहकर चुप हो गए। वर मांगने को कहकर चुप हो गए कि देखे भगवान का रूप तो क्या है, ये क्या कहते हैं। तब भगवान ने बोला, क्या बोला? जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरी। ऐसे पदार्थ मेरे पास नहीं है जो भक्त को दे न सकूं। और प्रभु ने कहा, असविश्वास तजहु जनि भोरी। तब नारद भगवान के वर देने का रुचि जान गए और बोले, पहले वर मांगने का समय जब ये वर मांग रहे थे तब इनके मन में हर्ष नहीं था, नारद जी के मन में हर्ष नहीं था। नारद बोले बचन तब, जोरी पंख रूह पानी। गंभीर होकर हाथ जोड़कर वर मांग रहे थे, मुख में हर्ष नहीं था। और जब प्रभु बोले दूंगा, तब ये बोले हरसाई, ये बोले हरसाई। और अब बोले हरसाई। नारद जी कहते हैं, करऊं ढिठाई। तो इसमें ढिठाई क्या है? वर मांगने में मेरे ढिठाई है, तो ढिठाई क्या है? यहाँ कौन सा ढिठाई है? वह है कि सब प्रभु के नाम है, जितना नाम है सब प्रभु के नाम है, उसमें न्यून या अधिक भाव करके एक विशिष्ट नाम को सर्वश्रेष्ठ बनाने का वर मांगते हैं। यह मेरे धृष्टता है, ढिठाई है। इसका अंतर्निहित कारण यही है, क्यों मांगते हैं राम नाम को, इसका अंतर्निहित भाव क्या है। नारद भगवान के शाप देने के बाद, विश्व मोहिनी के संवाद में नारद जी ने भगवान को शाप दिया था। शाप देने के बाद अपना अपराध क्षमा करने का प्रार्थना भी की। तो प्रभु ने क्या किया? जपहु जाई शंकर सतनामा। ये इससे तुम शंकर जी के सतनाम जपने से तुम्हारे शाप मुक्त तुम हो जाएगा। तो पर मुनि
राम नाम को ही समस्त पापों का प्रायश्चित का उपाय बनाने के लिए चाहते हैं। राम नाम को ही समस्त पापों का प्रायश्चित कराने के प्रायश्चित रूप बनाने के लिए ये चाहते हैं। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एकते एका। इसका भाव है, वेदों ने कहा है भगवान के जितना नाम है इसमें कोई न्यूनाधिक नहीं है। ये नारद जी का मन का बात नहीं है, ये वेदों का बात है। एक से नाम दूसरे से अधिक है, और राम नाम मेरे इष्ट है। नारद जी का इष्ट है राम नाम। यह नाम सबसे बड़ा होवे और अधिक पाप नाश करे, ऐसा उनका इच्छा है। इस कथन से इस मंत्र के ऋषि नारद सिद्ध हुए। ये राम नाम का बड़ा करने का ऋषि कौन है? नारद जी है। प्रभु से वर मांगकर राम नाम को अधिक कर दिए, जिसके द्वारा जिस भाव का आविर्भाव होता है वहां उनको ऋषि कहा जाता है, इनको ऋषि कहा जाता है। नारद जी जो कहे हो नाथ खग अघगन बधिका, इसमें जो विशेष भाव है सुनिए। हो नाथ अघ खगगन बधिका। राम नाम को व्याध का स्वरूप देकर ये आरोप किया गया। ये राम नाम को जो व्याध क्या कहे, व्याध जो पक्षियों को मारते हैं, कहने का भाव व्याध में दया नहीं होते और चिड़ियों को मारना ही इसका काम है, कुछ भी दया नहीं करते। ऐसे राम नाम भी व्याध के स्वरूप किसी पापों पर दया न करके व्याध जैसे चिड़िया को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं, ऐसे पापों को ये मारे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। उनके वर मांगने का भाव यह है कि जो कोई आपका राम नाम जपे उनके समस्त गुप्त और प्रकट सभी पाप नष्ट हो जाए। वर्ण मात्रा, वर्ण क्या है? अ आ ई उ क ख ये सब वर्ण है, और मात्रा आकार दीर्घिकार ये सब मात्रा है। तो वर्ण मात्रा और व्यापकता का विचार करें तो सबसे बड़ा यही है, अर्थात रकार और अकार का और म का व्यापकता बहुत बेसी है। जितना अक्षर है ये सबसे ये तीनों अक्षर ज्यादा व्यवहृत होता है। यही एक विशेष नाम में जो र अ और म है, जितना नाम है, अगर र अ और म ये तीनों निकाल दिया जाए तो सभी शब्द निरर्थक हो जाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आप ऐसा निकाल कर देखिए, ये निरर्थक होता है कि नहीं? कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा। अगर अ र अ म आप अगर निकाल देंगे तो किसी भी शब्द से या नाम से कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा, ये बेअर्थ हो जाएगा। तो परमेश्वर का अनंत नाम है और सब ये पापों का नाश करके मुक्ति देने में समर्थ है। सभी नामों मुक्ति देने में समर्थ है और पापों का नाश करने वाले हैं। फिर भी श्री राम नाम को सर्वश्रेष्ठ कहा है, कारण राम नाम स्वतः प्रकाशित है, स्वतः प्रकाशित है। इनको प्रकाश करने का दूसरी साहाय्य किसी का जरूरत नहीं। और सब नामों का
जितना नाम है प्रभु का, ये सभी का आत्मा है राम नाम। बिना आत्मा में जैसे शरीर व्यर्थ है, ऐसे ये सबका आत्मा है और सभी नाम का प्रकाशक है। जैसे सूर्य का प्रकाशक राम जी है, ऐसे राम जी के न तद्भासयते सूर्य न शशांक, अर्थात राम जी का तेज से ही ये सब भाषित होते हैं। ऐसे सभी नाम राम जी का तेज से भाषित होते हैं, इसीलिए सभी नाम का प्रकाशक राम नाम है। इसमें प्रत्येक पद र अ और म में सत चित और आनंद तीनों वास करते हैं, स्पष्ट झलकते हैं। अन्य नाम में यथार्थ सच्चिदानंद अर्थ घटित नहीं होते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात किसमें सत और चित आनंद गौण है, सचित मुख्य है और आनंद गौण है। किसमें सचित मुख्य है और आनंद गौण है, इस और चित आनंद इसमें मुख्य हो तो सत इस इनमें गौण है। इसका प्रमाण नाम वंदना प्रकरण में दिया गया है। आप मन लगाकर ध्यान लगाकर देखिए, इसी चैनल में आपको एपिसोड 230 से 247 18 एपिसोड नाम वंदना के बारे में, विस्तृत नाम वंदना के बारे में वर्णन किया गया है। आप चाहे तो खोलकर इस चैनल को देखिए। आखिर तो राम नाम के वंदना है, लेकिन 18 एपिसोड इसमें प्रस्तुत किया गया है। बड़ा विस्तृत भाव, बहुत पुराण शास्त्र वेद से निकाल कर सो प्रमाण दिया गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आपका नम्र निवेदन, आप इसको खोलिए। एपिसोड 230 से 247 तक 18 एपिसोड। बोलिए सीताराम चरणारमस्त। श्यावर रामचंद्र की जय।